पिंक बॉल से खेले जाने वाली डे नाइट टेस्ट की शुरुआत होती है टॉस से। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए लेफ्ट हैंडेड बैटर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बॉलिंग की शुरुआत करने आए मिचेल स्टार्क। मैच की पहली ही गेंद 140.3 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से पिच पर टप्पा खाई और यशस्वी जायसवाल के आगे वाले पैड पर जाकर लगी। पार ने इसे आउट करार दे दिया। यशस्वी जायसवाल दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल से जाकर विचार विमर्श करने के बाद रिव्यू लिया, पर रिप्लाई में साफ दिख रहा था कि बॉल मिडिल और लेग के बीच जा रही थी और इस तरह भारत का पहला विकेट 0 रन पर यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा। इसके बाद राइट हैंड बैट्समैन शुभम गिल क्रीज पर आए। गिल ने स्टार्क की 2 गेंद डॉट करने के बाद अगले 2 गेंद पर लगातार 2 चौका लगाया। इस तरह पहले ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 8 रन पर 1 विकेट था। शुभम गिल और केएल राहुल सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे। उन दोनों ने 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 67 रन पर पहुंचाया। वे दोनों अच्छे शॉट्स खेल के टीम को 100 रन के आंकड़े की ओर ले जा रहे थे। 19वीं ओवर में मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने आता है और चौथी गेंद बैक ऑफ लेन से एक्स्ट्रा बाउंस के साथ बॉल डालता है। केएल राहुल बाउंस वाले बॉल को टैकल करने की कोशिश करता है और गली में खड़े नाथन मैक्सवेनी को कैच थमा बैठता है। इस तरह भारत का दूसरा विकेट केएल राहुल के रूप में 69 के स्कोर पर गिरता है। अगले बैट्समैन के रूप में आते हैं विराट कोहली। अच्छे लय में दिख रहे हैं विराट कोहली ने अपना खाता चौके के साथ 20वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए स्टार्क आते हैं और उनकी पहली ही गेंद लेंथ बॉल थी जो ऑफ स्टंप से बाहर की ओर जा रही थी। विराट कोहली ने इस गेंद को छोड़ने का फैसला किया और उसकी बैट शरीर से दूर रह गया और बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए दूसरे स्लिप में खड़े स्मिथ के हाथ में चला गया और विराट कोहली आउट हो गए। अगले बैट्समैन के रूप में ऋषभ पंत आए और उन्होंने भी अपनी पारी की शुरुआत चौके के साथ की। 21वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 81 रन पर 3 विकेट था। 22वें ओवर की शुरुआत करने आए स्कॉट बैलेंड। उनकी मिडिल और ऑफ स्टंप की ओर आते हुए फुल लेंथ की डिलीवरी को शुभम गिल पढ़ नहीं पाए और फ्लिक करने की कोशिश पर बॉल उनके पैड पर जा लगी और गिल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। गिल दूसरे छोर पर खड़े पंत से राय लेने गए, पर पंत ने उन्हें डीआरएस न लेने की सलाह दी और पवेलियन की ओर चल दिया। भारत का स्कोर अब 81 पर 3 से 81 रन पर 4 विकेट हो चुका था। पहले सेशन की समाप्ति तक भारत का स्कोर 22 ओवर में 82 रन पर 4 विकेट था। दूसरे सेशन की शुरुआत पंत और रोहित शर्मा ने सधी हुई करने की कोशिश की, परंतु 26वें ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप पर पिच करते हुए गुड लेंथ की बॉल पर रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दूसरे छोर पर खड़े पंत से जब रोहित शर्मा डीआरएस के लिए विचार करने गए तो पंत ने उन्हें मना कर दिया और इस तरह रोहित शर्मा मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह से भारत की आधी टीम 87 के स्कोर पर पवेलियन जा चुकी थी। अगले बैट्समैन के रूप में नीतीश रेड्डी आए। रेड्डी और पंत ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। रेड्डी ने कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और भारतीय टीम को 100 रन के आंकड़ों तक पहुंचाया। अच्छे लय में दिख रहे पंत को कप्तान पैट कमिंस ने बाउंसर पर आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पंत बाउंसर के लिए तैयार नहीं थे। बाउंसर आने के बाद पंत का एकदम सरप्राइज हो गए और उनके कंधों के पास से जाते समय उनके बल्ले का हल्का सा किनारा लिया और लाबुशाग्ने ने दौड़कर सिंपल सा कैच लिया। इस प्रकार पंत ने 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर हो गया था 109 रन पर 6 विकेट। बल्लेबाजी करने के लिए अगले बैटर के रूप में रविचंद्रन अश्विन आते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने रेड्डी के साथ मिलकर 32 रन की पार्टनरशिप की। दोनों अच्छा खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 109 रन से लेकर 141 तक गए। जब अश्विन 22 रन की निजी स्कोर पर खेल रहे थे तभी मिचेल स्टार्क की स्विंग करते हुए फुल लेंथ की बॉल आई और अश्विन ने उसे जल्दी खेलने की कोशिश की, परंतु मिस हो गए और बॉल सीधा उनके पैड पर जाके लगी जो कि विकेटों के एकदम सामने थे और 22 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 141 रन पर 7 विकेट हो गया। अगले बैटर के रूप में हर्षित राणा आए। उन्होंने 3 बॉल खेली और 0 के स्कोर पर बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर 141 रन पर 6 विकेट से
एक ओवर के बाद 141 रन पर 8 विकेट हो गया। मिचेल स्टार्क ने अपने 5 विकेट पूरे किए और इस तरह उन्होंने 8 में से 5 विकेट चटकाए। अगले बैटर के रूप में जसप्रीत बुमराह आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बुमराह ड्रेसिंग रूम से रेड्डी के लिए कुछ मैसेज लेकर आए हैं। इसके बाद रेड्डी ने ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखी, चौकों और छक्कों लगा के तेजी से रन बनाने की कोशिश करने लगे क्योंकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरता जा रहा था। रेड्डी ने बोलैंड के एक ओवर में 2 छक्कों तथा 1 चौकों की मदद से कुल 16 रन जड़ दिए और तेजी से रन बनाने लगे, परंतु दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरता जा रहा था। इसी क्रम में बुमराह भी पैट कमिंस के बॉल पर आउट हो गए। बाहर जाते गेंद को छेड़ने की कोशिश की और फर्स्ट स्लिप में खड़े उस्मान ख्वाजा को कैच थमा बैठे और शून्य पर आउट हो गए। इस तरह से भारत का 9वां विकेट भी 176 रन पर गिर गया। फिर बैटिंग करने मोहम्मद सिराज आए। उन्होंने भी अपना खाता चौकों से खोला और भारतीय टीम का स्कोर 180 रन कर दिया। 45वें ओवर की पहले ही गेंद मिचेल स्टार्क ने ऑफ साइड पर गुड लेंथ की बॉल डाली और नीतीश रेड्डी ने लेग साइड पर इसे स्वीप मारने की कोशिश की, पर बॉल बैट के ऊपरी हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े ट्रेविस हेड के हाथ में चली गई। इस प्रकार भारतीय टीम 180 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन नीतीश रेड्डी ने बनाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स मनिया को सब्सक्राइब जरूर करें।